जल हिंदुस्तानी की ओर से भारत माता की जय, वंदे मातरम। हम सब ने बचपन में ये मुहावरा तो सुना ही है कि जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो। अब इस मुहावरे का गलत अर्थ बता दिया जया बच्चन ने सदन में। मैं थोड़ी सी खेद रखती हूं उनके इस वाक्य से और इसके प्रयोग से, इसलिए आज मैं सटीक प्रयोग के साथ जया बच्चन को थाली में छेद करना क्या होता है वो बताती हूं। जब आतंकवादी दाऊद इब्राहिम की पार्टी में बॉलीवुड के नचनिए ठुमके लगाते हैं, उसे थाली में छेद करना नहीं कहते। जब पाकिस्तानी आर्टिस्ट को आप अपने दुबई वाले आकाओं के इशारों पर और पाकिस्तानियों के इशारों पर बाइज्जत देश में बुलाकर काम देते हो और वही देश के छोटे से गांव से आते सुशांत और कंगना अपने दम पर एक बॉलीवुड में मुकाम हासिल करते और आप उन्हें आउटसाइडर बताते हो, इसे थाली में छेद करना नहीं कहते। जब संजय दत्त 1993 बम ब्लास्ट में इस्तेमाल हथियारों में रंगे हाथों पकड़ा जाता है, उसे थाली में छेद करना नहीं कहते। और जब 26/11 के मास्टरमाइंड डेविड हेरले को महेश भट्ट और उसका बेटा मेहमान नवाजी करते हुए मुंबई भ्रमण कराता है और अपने घर में रखता है, उससे थाली में छेद करना नहीं कहते। और जब महेश भट्ट वो आतंकवादी भगोड़े जाकिर नायक की गोद में जाके बैठता है, तब उससे थाली में छेद करना नहीं कहते। जब देश में आमिर खान को डर लगता है, नसरुद्दीन को डर लगता है, जिस 80% हिंदुओं के देश में उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान, इज्जत, दौलत, शौहरत, मल्टी मिलियनर बना दिया, वहां इन्हें डर लगता है। लेकिन टर्की की फर्स्ट लेडी को जाकर मिलकर वहां पे सुरक्षा महसूस होती है इनको, उससे थाली में छेद करना नहीं कहते। जब दीपिका पादुकोण भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने वाले गद्दार कन्हैया कुमार को सपोर्ट करती है, इससे थाली में छेद करना नहीं कहते। और जब आप जैसे हिपोक्रेट बॉलीवुड में बैठकर हमारे महान योद्धाओं पर घटिया सी फैंटेसी मूवी बनाते हो, चाहे वो बाजीराव मूवी हो या पद्मावती हो, और उसी के सामने आप मुल्क जैसी मूवी बनाकर आतंकवादियों को ग्लोरीफाई करते हो या मुगलों को आप ग्लोरीफाई करते हो, जहां आप अब्दुल लतीफ जैसे गैंगस्टर पर रईस मूवी, संजय दत्त जैसे ड्रग एडिक्ट वुमेनाइजर और एक आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार पर आप उसको विक्टिम दिखाते हो, जब आप दाऊद और उसकी बहन पर हसीना पारकर और अजरुद्दीन जैसे मैच फिक्सर पर अजहर मूवी बनाकर उन्हें विक्टिम दिखाते हो, तब आपको थाली में छेद करना नहीं लगता। जब एक महिला होने के नाते जया बच्चन जी आप सदन में बैठकर दिन दहाड़े कंगना का घर तोड़ा चाहता है, आप चुप रहती हो। जब कास्टिंग काउच की शिकार बनती है बॉलीवुड में लड़कियां, आप चुप रहती हो। जब 2 मिनट का रोल पाने के लिए उन्हें एक्टर और डायरेक्टर के बिस्तर से होकर गुजरना पड़ता है, आप चुप रहती हो। जब जया प्रदा पर भद्दे कमेंट करता है आजम खान, आप चुप रहती हो। जब बलात्कार पर मुलायम सिंह कहता है कि लड़कों से गलतियां हो जाती है, आप चुप रहते हो। और सडनली ड्रग्स एडिक्ट को और ड्रगियों को आप बचाने के लिए सदन पर आवाज उठा देती हो, तो मुझे थू है और मुझे शर्म है ऐसे फेमिनिज्म पर और आप जैसी महिलाओं पर, जो सदन में जाके बैठ तो जाती है लेकिन जब बात महिलाओं के हक की आती है तो मुंह छुपाकर किसी कोने में बैठ जाती है। ये है